हम्म, अभी तुम्हारा होमवर्क कहाँ तक हुआ है? 10 से करना है, 10 वाला बता दिया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो 11 से कहाँ तक है? 17 तक है। बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्चुअल है। पढ़ने में क्वेश्चन लग रहा होगा क्या है, इरेशनल नंबर पूछ लिया है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। एनी टू गिवन रेशनल नंबर या इंटीजर कुछ भी देते थे, फ्रैक्शन देते थे, 50 एंड 60 के बीच में बताइए, तो रेशनल नंबर निकाल लेती थी। कैसे निकालती थी वो तरीका पता है, वो निकाला गया है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें क्या इसमें बताना है कि इरेशनल नंबर बताना है कि कितने इरेशनल नंबर होंगे, या इंसर्ट वन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि 11th है, 1/3 एंड 1/2। 1/3 1/2 क्या है? इरेशनल नंबर है ठीक है, इसके बीच में हमें एक इरेशनल रैशनल कहाँ है? 1/3 1/2 कहाँ है? अच्छा चलो 1/2 का निकालो। 1/2 क्या हो जाएगा? नहीं, तुमने क्या बोला? हमने सुना नहीं सही से। हम ही पूछ रहे हैं 1/3 1/2 क्या है? 1/2 इरेशनल है। 1/2 का तुम डेसिमल निकालो। और ऐसे भी 1/2 तुम यही कहती हो ना कि डिनोमिनेटर में अगर पावर 2 हो या 5 या दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है और वो क्या हो जाता है, फिर वो रेशनल हो जाता है। बोलो भाई, कहाँ से इरेशनल बोल रही हो? 1/3 1/2 क्या है? रैशनल है। रैशनल है क्यों? क्योंकि इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? जब भी कहा जाए, पूछा जाए गिवन फ्रैक्शन इज वेदर रेशनल और इरेशनल, तो जो कसौटी बताई है ना कल की क्लास में, चार रैशनल नंबर को देखने के लिए क्या है? चार, कि पहले देखेंगे पी बाई क्यू फॉर्म हो, पी बाई क्यू फॉर्म में क्यू नॉन जीरो जो है, फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग हो, या फिर डिनोमिनेटर की जो पावर हो वो 2 और 5 के फॉर्म में लिखी जा सकती हो। ये चारों में से कोई एक चीज भी होगा तो फ्रैक्शनल होगा। बिना सोचे समझे ना बोल दिया करो आंसर। तो इंसर्ट एन इरेशनल नंबर, आपके पास दो दो फ्रैक्शन है। जैसे कि आपके पास है 1/3 एंड 1/2। आपको क्या करना है? टू इंसर्ट अ इरेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आप 1/3 और 1/2 को निकालिए। जरूरी नहीं है कि आप इसको उसके फॉर्म में भी लिख दें, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा है तो जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन के ही फॉर्म में नंबर दें। क्योंकि 1/2 जिस तरह से 1/3 और 1/2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है आपका 0.5, और 1/3 कितना होगा? 3.3। यही होगा ना? 3 से डिवाइड करोगे, 10 जीरो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट 3 3 9, तो 3.3333 आता जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और ये क्या है? ये क्या? ये आपका कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और ये कैसा है? ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ नहीं बताना था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एक्स्ट्रा आपको बता दिए, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो छोड़ देना, इसे समझाने के लिए बताया है। अब आप क्या समझ रही हैं कि 0.5 छोटा होगा ना, 0.5 छोटा होगा, हाँ, और उससे बड़ा क्या होगा? 0.3 बड़ा होगा। 3, सॉरी 0.3 ना, 3.3 है, 3.3 है।
अब इनके बीच में जो तुम्हें नंबर निकालना है, तो वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 3.3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब करते क्या है कि हम छोटे वाले नंबर को देख लेते हैं। हम छोटे वाले नंबर को देख लेते हैं। छोटा वाला नंबर क्या है? छोटा वाला नंबर 0.5 है ना। हाँ, तो इसको ऐसे लिखो। यहाँ पे लिखो कि सो कंसीडर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो भी हम सोच रहे हैं, से ए अगर है तो वो कैसा होना चाहिए? वो कुछ ऐसा हो सकता है ना, 0 पॉइंट इरेशनल नंबर है तो 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और फिर 4 टाइम्स 0 0 0 1 और फिर ऑन सो ऑन। बोलो, इनके बीच में आएगा ना। और ये 0.501501, ये क्या है? ये 3.3 से, ये 3.3 से छोटा है या नहीं है? ये 3.3 से, क्या हम इसको लिख सकते हैं? इस तरह से हम लिख सकते हैं 0.5, फिर उसके बीच में ए इज ग्रेटर देन लेस देन 3.3। ए 0.5 से बड़ा है कि नहीं है? डेसिमल कैसे चेक करते हैं? डेसिमल कैसे चेक करते हैं? डेसिमल में पुट द साइन किया होगा ना बचपन में। कैसे चेक करते हैं? हर एक प्लेस को चेक करते हैं ना। तो 3.3 से छोटा है ना, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, कोई इसमें वो नहीं, क्योंकि वो 0.5 है और ये 3.3 है, तो 3 गुना बड़ा है ना। 3 टाइम्स बड़ा है ना। खैर, जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, लेकिन 3 टाइम्स बड़ा है ना, तो बड़ा है। और फिर 0.5 से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 0.5 के बाद 0 0 0 0 0 0 आ रहा है। लेकिन उसमें क्या आ रहा है? 0.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0.5000, चाहे जितना जीरो बढ़ा दो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये आपका जो ए है, 0.501, 0 0 1। इरेशनल नंबर इसी तरीके के होते हैं ना, 0 0 0 1। बस यहाँ तक लिख के डॉट डॉट लगा दो। तुमने देखा कि पहले एक जीरो बढ़ा, फिर दूसरा जीरो बढ़ा, फिर तीसरा जीरो बढ़ा, फिर चौथा जीरो बढ़ा। इसी तरह से जीरो जीरो बढ़ता चल जाएगा। तो ये क्या है? रेशनल नंबर, एंड दैट इज योर आंसर। अब सेम आंसर आपको 10 लोग करेंगे, 10 का आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 0.501 लिया है। कोई इंसान 1.501 भी तो ले सकता है। ए को ले सकता है 1.4010001, इस तरह से भी तो ले सकता है। तब भी तो वो 0.5 से बड़ा और 3.3 से छोटा होगा। हम 2.401 भी तो ले सकते हैं। 01 की जगह 729 को रिपीट भी तो कर सकते हैं। 01729 बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह के कितने रेशनल नंबर होंगे? तो between any two rational number, there will be infinitesimally irrational number। इस तरह के बहुत सारे नंबर होंगे, तो कोई एक आंसर फिक्स्ड नहीं बैठेगा कि सिर्फ इसका एक आंसर है। ये क्या है? ये इनफाइनाइट होगा और कुछ भी आंसर आ सकता है। बोलो, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 जैसे तुमने फर्स्ट किया, कराया हमने, वो पॉजिटिव नंबर था। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। ये और इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेसर देन पॉजिटिव नंबर। तुम्हें बस इन दोनों के बीच में कोई इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नंबर, इस तरह का पैटर्न का नंबर ढूंढना है, जैसा कि हमने 11 के फर्स्ट में बताया है। सेम थिंग हैपन
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0 and 0.1। तो कोई ऐसा नंबर सोच लो, पूरा वैसे ही लिखोगी, मैं शॉर्ट में बस यहाँ पे बता रही हूँ इस वाले का कि क्या हो जाएगा। 0.1 से छोटा होना है ना, डेसिमल की फर्स्ट प्लेस पे वन नहीं आना चाहिए। डेसिमल की 0 अगर वन लिख दोगी तब तो 0.1 के बराबर हो जाएगा। 0 डेसिमल की जो फर्स्ट प्लेस है वहां पे वन नहीं आना चाहिए, वन से कम आना चाहिए, तो वन से कम हमने जीरो लिख दिया। 0.01 कर दिया, और फिर दो जीरो और बढ़ा के फिर वन कर दिया, फिर तीन जीरो बढ़ाकर फिर वन कर दिया। इस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अभी ये नंबर जो है, ये जो नंबर ऊपर लिखा है हमने 0.01 001 इरेशनल नंबर, वो अभी 0.1 से छोटा है। क्यों छोटा है? इतना लंबा 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 है नंबर, जीरो जीरो बढ़ता चला जा रहा है, इससे नहीं होता है। क्योंकि भाई इसकी 0.1 की फर्स्ट प्लेस पे क्या है? वन है। 0.1 की फर्स्ट प्लेस पे वन है, और 0.01001 ये इरेशनल नंबर की फर्स्ट प्लेस पे जीरो है। तो कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स जीरो इज लेस देन वन। तो जाहिर सी बात है 0.1 बड़ा है। ठीक, तो हमने एक जीरो, तुम दो जीरो बढ़ा के भी लिख सकती थी। हमने वन 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 लिया, तुम 7 8 9 10 कुछ भी ले सकती थी। लेकिन क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि इस जो नंबर लास्ट है, हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट है, वो 0.1 है। डेसिमल के जस्ट प्लेस पर वन आ रहा है, तो हम जो नंबर ले रहे हैं उससे छोटा लेना है, तो लिहाजा फर्स्ट प्लेस पे तो वन नहीं आएगा। हाँ, उसके प्लेस पे क्या आएगा? उससे छोटा नंबर आएगा, जीरो आ सकता है। नेगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद नेगेटिव लिखते नहीं है। क्लियर? अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया है तो आगे का क्वेश्चन कोई सॉल्व करने का तुक नहीं बनता। अब जैसे कि तुम्हें इरेशनल नंबर दिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। अभी तक ये तो समझा, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है ना ये 0.1001000100, नॉन रिपीटिंग है ना। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे जीरो बढ़ रहा है, हर प्लेस पे जीरो बढ़ जा रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है। तो अब तुम एक्चुअल में इस तरह की प्रॉब्लम से डील करोगी, इस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से डील करोगी इस क्वेश्चन में। अब जैसे कि रेशनल नंबर 2 and 3 के बीच में, हमको बताओ, सजेस्ट करो, 2 and 3 के बीच में कोई एक टू रेशनल नंबर लिखना है। बताओ, एक बताओ तुम, दूसरा हम लिख देंगे। 12 का बताओ। एक लिखो, रेशनल नहीं बेटा, इररेशनल, इररेशनल, इररेशनल लिखना है। जो टू से बड़ा हो लेकिन थ्री से छोटा हो, तभी तो 2 और 3 के बीच में होगा। जीरो पॉइंट से कैसे होगा? जीरो पॉइंट होगा तो वो टू से भी छोटा हो जाएगा। टू और ये तो 0 1 के बीच में हो जाएगा। ऑफ कोर्स, टू से बड़ा लिखना है तो 2 ही तो लिखेंगे बेटा। लिख लो पहले, फिर बताओ हमें। बोलो भाई। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है, क्या लिखें? ए को क्या मान ले?
तो 2.2 तो टर्मिनेटिंग हो गया ना, तुम्हें ए को इरेशनल लिखना है। तो इरेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, सामने स्क्रीन पर है, देख के बताओ ना। 2.2 तो टर्मिनेटिंग हो गया, इसको इरेशनल बनाओ ना, इरेशनल टाइप से बनाओ ना। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना। हाँ बोलो, 2.2 हाँ, फिर इसी को रिपीट करोगी। 2 1 फिर रिपीट होगा, फिर 3 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई पैटर्न होना चाहिए ना। हाँ, इसी तरह से ऑन सो ऑन। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। आगे जाहिर सी बात है, 2.2 है तो 3 से छोटा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, 4/9 और 7/11। जिस तरह से आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, 11 का फर्स्ट, कैसे किया 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1/3 1/2, सबसे पहले उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला है। क्या निकाला है? हाँ, डेसिमल में कन्वर्ट किया है। आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, बुक के क्वेश्चन तो नहीं करवाते हैं हम, कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 12, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 के बेस्ड पर नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, अगर 5/7, तो 5/7 का आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगी तो ये आएगा 0.714285। और ये जो 714285 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरा है आपका 9/11। 9/11 का है 0.818181। तो ये जो 81 है, 81 रुपए। अब ये बताओ, दोनों को ये देख के बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है, जल्दी से बताओ। हाँ, छोटा है, मतलब 5/7 जो है वो छोटा है 9/11 से। यही कह रही हो ना? जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि उसको 0.7 है, 7 है और 0.8 है, फर्स्ट प्लेस पे उसमें 7 है, एक नंबर कम है। तो यानी कि तुम्हें क्या कैसे निकालना है, तुम्हें कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है। जैसे 1/2 में हमने छोटा वाला ये वाला नंबर ले लेना है। अब इस वाले नंबर को कैसे लेंगे, कंसीडर रेशनल नंबर। कितने निकालने हैं, 2 3 4 50, कितने भी निकालने हो, कंसीडर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो क्या होगा, जो भी इरेशनल नंबर है, यहाँ पे अभी हमने ABCD कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, 0.71 है ना, 71 है ना, 71 को या फिर 7 को ही 81 कर दो। लेकिन हम 81 क्यों नहीं करेंगे, बोलो? क्योंकि जैसे ही हम डेसिमल की सेकेंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पर 8 रखेंगे, वो नंबर 9/11 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम 7 को नहीं चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस, हाँ फर्स्ट प्लेस, क्योंकि बस एक ही डिजिट छोटी है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। हम क्या टच करेंगे, 7 के बाद जो 1 आ रहा है उसको टच करेंगे और इसको लिख देंगे 0.720, फिर 7 2 2 टाइम 0, फिर 7 2 3 टाइम 0, इसी तरह से ऑन सो ऑन। ये तुम्हारा पहला हो गया, एक एक रेशनल नंबर अगर निकालना होता। अब इसी तरह से बेटा तुम कितने रेशनल नंबर निकाल सकती हो, दूसरा बोल सकती हो तुम। तुमने यहाँ पे 72 लिया है ना, 73 ले लो। और अगर हम तुमसे पूछे 50वां नंबर क्या होगा, हाँ, 73 ले लो, 74 ले लो, 75 ले लो। अरे तुम्हारे पास 7 डिजिट है ना, 714285, 7 डिजिट है इसमें। कितने इरेशनल, मतलब इनफानाइट इरेशनल नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनफानाइट। बोलिए, समझ में आया? 12 भी आपको समझ में आ गया, 13 भी आपको समझ में आ गया। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो याद किया, √2 क्या होता है, व्हाट इज √2? 14, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या पूछ रहा है? √2 एंड √3 के बीच में ऑफ कोर्स √3 बड़ा होता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ये है इरेशनल, इरेशनल नंबर है ना। क्यों? क्योंकि ये 1.41 जो हम लोग लेते हैं राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी हो इसलिए ले लेते हैं कि अप्रोक्स वैल्यू हम लोग को मिल जाए। 1.732 ले लेते हैं जो अप्रोक्स वैल्यू हम लोगों को मिल जाए, लेकिन है तो नहीं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, इरेशनल नंबर है। तो 1.41 है, 1.732 है, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर तुम कैसे लिख सकती हो भैया? पहले प्लेस पे 1 है, ठीक है, पहले प्लेस पे तो 1 है, 1 ले लेंगे पॉइंट। इसमें 4 है, इसमें 7 है, तो 4 के बाद हम क्या कर दें? 41 है, हम 42 ले लें। 1.42 क्या आ जाएगा? और टर्मिनेट करा दें, बस 1.42। ये ये आपका रिपीटिंग है, 1.41 के बाद और होता है, 1.73 के बाद और होता है, लेकिन हम सिर्फ 2-3 डिजिट लेके चल रहे हैं, 2-3 डिजिट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे 41 था, हमने 42 करा दिया। तो जाहिर सी बात है ना, √2 और √3 के बीच में ए आ गया ना। आप कोई और ले सकती हैं, आप कोई और ले सकती हैं, आप 45 ले लीजिएगा, आप 55 ले लीजिएगा, 65 ले लीजिएगा, 63 ले लीजिएगा, 70, 71, 72 तक ले लीजिएगा, लेकिन नहीं 70 नहीं ले पाएंगी आप, 6 तक ले पाएंगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल की फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 7। आप 6 तक ले सकते हैं, 1.69 तक आप जा सकती हैं, 1.69, 1.69, 1.69 तक आप जा सकती हैं, लेकिन आप 70 नहीं ले सकती क्योंकि √3 के बराबर हो जाएगा। 1.7 जैसे आएगा √3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात कुछ की नहीं? हाँ। अब √15 कितना होता है? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से √15 निकालो। फिर √3 कितना होता है? √3 1.732 होता है, तो 2√3 कितना होगा? 2√3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई √3, है ना। √3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना आ जाएगा वो भी तुम्हारा डेसिमल बन जाएगा। और डेसिमल में बस तुमको क्या आना चाहिए? इर्रेशनल नंबर लिखना आना चाहिए। इर्रेशनल नंबर कैसे लिखना है वो हमने तुमको बता दिया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। अब आगे क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे। √3 की वैल्यू आपको पता है, √5 की पता है, √7 की लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए। सारी रूट्स की अप टू 7 तक आना चाहिए, √11 तक सारी वैल्यूज आना चाहिए। क्वेश्चंस में कराया भी है, √5 की लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकलवाया है, √7 की निकलवाया है, 17 की निकलवाया है, √10 की निकलवाया है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाना बस इतना ही था। अब बाकी तुम जब क्वेश्चंस करोगी, गलतियां करोगी, तब समझ में आएगा कि क्या चीज है। ठीक है, चलो फिर ये 11 से 17 है, ये तुम्हें करके फिर चलो, कैन लीव द क्लास।